सारला गांव के विकास पुरुष हिमताराम पिडेर से खास बातचीत, संघर्ष, सेवा और फिर से नेतृत्व की उम्मीद। देश दरबार न्यूज चैनल पर खास मेहमान। ग्रामवासी किसी न तो राजनेता के पास जा सकता है, न कोई अधिकारी के पास जा सकता है। इसलिए अपन सरपंच बनाते हैं तो सरपंच की जो मोनोपोली होती है, उनकी कार्य योजना होती है, तो उसके अंदर अगर उसकी मॉनिटरिंग कमजोर होगी तो वो काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, शिक्षा के अंदर तो हमने काम करवाया, चिकित्सा के अंदर उस टाइम हमारे यहाँ डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम के पद कई खाली थे। तो 2012-13 के अंदर हमारी ग्राम पंचायत अपने सारला के अंदर पीएससी के अंदर 3 डॉक्टर थे। और हमने बीएडीपी योजना के मार्फत एम्बुलेंस भी स्वीकृत कराई, जो कि एम्बुलेंस भी यहाँ सेवाएं दी। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, एम्बुलेंस वो कहाँ खो गई, कौन सी गाड़ी छुप गई है? अब देखो साहब, मॉनिटरिंग मैन होती है। अगर ग्रामीणों का ये मन बन गया कि आने वाले चुनावों में अच्छा, इसको सरपंच के दर दावेदारी करेंगे और उसका सहयोग करेंगे। सहयोग से 2005 के अंदर ग्राम पंचायत सारला की एससी सीट रिजर्वेशन हो गई थी। अच्छा, रिजर्वेशन होने की वजह से बिल्कुल हमारे यहाँ सरपंच सरदाराराम और चोड़ाराम ने दोनों ने चुनाव लड़ा और सरदाराराम विजय हुए। उसके बाद मेरा वार्ड का फोरम रहा। अच्छा, बहुत ही रोचक मुकाबला था। अच्छा, अच्छा। तो उस समय युवाओं ने, आम ग्रामीणों ने, सबने मेरा सहयोग किया। मैं वार्ड पर निर्वाचित हुआ। वार्ड पार्षद से निर्वाचित होने के बाद में आपको, हमें भी याद है, उप सरपंच बनाया गया। उप सरपंच बनने के बाद में आपने वो कौन सी योजना लागू की? आप फिर 2 बार हैट्रिक चिन्ह लगा दिया। 2005 के अंदर मैं वार्ड पंच निर्वाचित होने के बाद में गांववासी और समस्त वार्ड पंचों ने अच्छा, मेरे को निर्विरोध उप सरपंच बनाया। और मैंने ग्रामवासियों को निस्वार्थ भाव से, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, निस्वार्थ भाव से हर योजना, हर ग्राम सभा, वार्ड सभा के अंदर आम ग्रामीणों के साथ में हमेशा खड़ा रहा। चाहे कोई प्रकार से उनका सड़क, पानी, बिजली, कोई भी समस्या होती थी तो उसके साथ में हर टाइम, हर समय ग्रामीणों के लिए तत्पर रहता था। उस टाइम महात्मा गांधी नरेगा योजना, मनरेगा ये योजना शुरू हुई थी। हाँ, इसके बीच में मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मनरेगा जो चलती थी, आज जी राम जी नाम से चल रही योजना, तो इससे सर्वप्रथम जी राम जी योजना तो अब लागू किए, वो ऊपर सरकार का मामला है। अच्छा। मैं महात्मा गांधी नरेगा योजना के बारे में बताऊंगा। उस टाइम क्या लेबर चलती थी। अच्छा, तो लेबर या नाडी है, तलाई है, खुदाई है, उनका काम चलता था। बिल्कुल। तो उस समय जेटीओ वगैरह ये होते थे तो कोई लोगों का माप कम चढ़ा देते थे और कईयों का पेमेंट ज़्यादा आ जाता था। अच्छा, तो उस टाइम हमने जो भी मापदंड होता था वो निर्धारित करके और आम ग्रामीणों का पूरा जो उनका रोजगार के जो पैसे मिलते थे वो दिलवाने का काम भी किया था मैंने। और उस समय कई लोग बिचौलिए होते थे, वो कमीशन लेते थे, उनका कमीशन खोरी बंद करवा के आम ग्रामीणों में वो जो उनकी मजदूरी बनती थी उसमें मैंने भरपूर सहयोग किया। और ग्रामीणों का इतना अथाह सहयोग रहा जो आज सबके सामने है। 2010 के अंदर वापस पंचायती राज चुनाव आए। अच्छा, पंचायती राज चुनाव में मेरे को ग्रामीणों ने जिस प्रकार से समर्थन, सहयोग, प्यार दिया, उस टाइम हर व्यक्ति ये चाहता था कि हिमताराम उस ग्राम पंचायत सारला का सरपंच बने। तो ग्रामीणों के सहयोग से, लोगों के आशीर्वाद से मैं 2010 में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत सारला का सरपंच निर्वाचित हुआ। 2010 के बाद में आप दूसरी बार आप चुनाव लड़े और दूसरी बार जीत गए और जनता का विश्वास पूरा जताया था कि गांव का जो आज हम कहते हैं कि विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, विकास खूब कराया। आप 36 कौम को लेकर साथ चले, ये आपकी भावना कैसे पैदा हो गई? 2010 के अंदर मैं जब सरपंच निर्वाचित हुआ था उस समय अपने ये सीमांत क्षेत्र था। बिल्कुल। इसमें जो सरकार की मूलभूत सुविधाएं थी वो बिल्कुल शून्य थी। ग्राम पंचायत सारला में आने के लिए सड़क मार्ग भी टूटा फूटा था, सिर्फ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आता था। तो हमने उसकी मोनोपोली बनाई
और हर पंचायत के जो भी मुख्य मुख्य काम थे, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इनकी हमने सबने एक योजना क्रियान्वित की। योजना के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने सहयोग रहा, ऊपर प्रशासनिक सहयोग रहा और नेताओं का भी सहयोग रहा। उस टाइम हमारे पद्माराम जी मेघवार MLA थे और माननीय हरीश जी चौधरी उस टाइम हमारे शासक थे। तो उन्होंने जो मेरे हर विभाग से, नेहरा साहब CEO थे, तो उनका ऐसा सहयोग रहा। उनका एक ही मांग था कि भाई ग्राम, तो कितनी खुशियाँ होगी आपके प्रति? देखो हमारा सर्वप्रथम तो SBI की तो यह शाखा खुल सकती है। अच्छा, ICICI बैंक ने एक बार हमारे को कहा था कि भैया अगर आप जमीन उपलब्ध करा दो तो हम आपकी ग्राम पंचायत में ICICI, फिर उसकी देखो उसकी पैरवी कमजोर रह गई। लेकिन मेरी ये उम्मीद है और भगवान करे हो जाएगा सब कुछ। सारला के अंदर अगर बैंक है, PNB है, ICICI है और SBI, इसको सर्वप्रथम हमारी ग्राम पंचायत में लाने का अपना पूरा प्लान है। और उम्मीद है सारला ग्राम पंचायत के अंदर बैंक की जो भी सुविधा होगी वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध करवाएंगे। और जैसे अब सहकारिता है, सहकारिता जो सोसाइटी है उसमें क्या है, मैनेजर है वो भी शेरवा रहते हैं। सोसाइटी ग्राम पंचायत की मुख्य चीज है। देखो गवर्नमेंट की सहकारिता ऐसे है, पहले लोग क्या है, लोगों लाते थे उनसे सूदखोरों से ब्याज देना पड़ता था। आज गवर्नमेंट 1 रुपये ब्याज नहीं लेती है। तो ग्राम पंचायत के अंदर सहकारिता का भवन भी बना हुआ है, लेकिन जाना शेरवा पड़ता है। तो ये एक बड़ी दुख की बात है। ग्राम पंचायत सारला के अंदर जो भी सहकारिता सदस्य है, जिनको सोसाइटी लेनी है, देनी है, उसका ब्यौरा ग्राम पंचायत के अंदर देना जरूरी होता है। लेकिन वो कागजों के अंदर किसी भी प्रकार या मुख्यालय पर नहीं होकर वहाँ शेरवा लोगों को बुलाते हैं, वहाँ अपना कमीशन वसूल करते हैं, फिर लोग अपने हिसाब से दे देते हैं। उनको मजबूरी रहती है, उनको पैसों की जरूरत होती है, खाद है, बीज है, पैसे लाने पड़ते हैं, तब वहाँ जाते हैं शेरवा। मेरे को ग्राम पंचायत सारला के अंदर बैंक सहकारिता भवन सारला के मुख्यालय पर हो। अच्छा, पटवारी सारला मुख्यालय पर बैठे। हमारा जो वीडियो, जैसे अपन ग्राम सेवक के वीडियो है, जो सब सरकार की योजनाएं हैं, सरपंच ग्राम पंचायत का सचिव है, उसका एनी टाइम मुख्यालय ग्राम पंचायत पर हो। तो हर प्रकार से जो सरकार की सुविधा है तो आम लोगों तक पहुँचे और लोगों में जागरूकता भी लाएं। समय समय पर लोगों को बुलाएं, उनकी मीटिंग लें, ग्राम सभा, वार्ड सभा के मार्फत में सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें और उस योजनाओं को लागू करें, तो ही अपन आगे प्रगति उन्नति करेंगे। सरकार की कई योजनाएं, अब देखो PM किसान योजना है, किसान मान लो तारबंदी है, किसानों के लिए है, जैसे फसल बीमा योजना है, हजारों कई संख्या में कई योजना आती है। लेकिन उस योजनाओं को क्रियान्वयन या जागरूकता की कमी से अपनी कमी रह जाती है। तो आने वाले समय में उम्मीद है कि हम उन योजनाओं को यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लागू करेंगे और हर ग्रामीण को जो भी सुविधा है वो यहाँ मुख्यालय पर उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप गांव सारला के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य के अंदर ऐसा काम करें जो अपना नाम रोशन करे, कुछ आगे तो जो बेरोजगार है जो उसको रोजगार किस प्रकार से दिला सकते हैं? वो सर्वप्रथम तो पहली बात है शिक्षा। शिक्षा वो ऐसा कहते हैं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़े। शिक्षा के बिना जीवन अपना अंधकार है। तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? शिक्षा की अपन सर्वप्रथम तो अपने अभिभावक है, माता पिता है, मैं उन सबसे अनुरोध करूँगा अपने बच्चों को स्कूल भेजें। वहाँ स्कूल पर भी समय समय पर जाए, अपने बच्चों का अवलोकन भी करें कि भाई इसको कितना पढ़ाया है, क्या किया है, क्या नहीं है। तो सर्वप्रथम तो मेरी उम्मीद रहेगी कि शिक्षा की दृष्टि से सारला ग्राम पंचायत अगर मजबूत हो जाए तो आने वाले समय में अपन बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं युवाओं से एक अनुरोध करना चाहूँगा, नशा जीवन का नाश है, नशे से दूर रहे। नशा
से अपन कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई है। बिल्कुल। तो सर्वप्रथम युवाओं का एक ही है, ये नशाखोरी बिल्कुल बंद होनी चाहिए और रोजगार खूब है, रोजगार सर्जन भी खूब है। रोजगार आप किसी भी तरीके, छोटी दुकान कर लो, किराने की कर लो, कोई छोटा मोटा ड्राइविंग कर लो, उद्योग धंधे भी खूब है। तो उसमें अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, अब बेरोजगारी एक बहाना है, बेरोजगार नहीं है, लेकिन काम करना की वो होता है, तमन्ना खत्म होती है तब बेरोजगार। देखो दुनिया के अंदर करना सब कुछ हो सकता है, इस संसार के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपन कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष से जीवन का दूसरा नाम है। मैं युवाओं से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, सर्वप्रथम शिक्षा और उसके बाद में रोजगार और नशाखोरी से दूर रहे। नशा किसी प्रकार का नशा, चाहे अफीम, डोडा, जर्दा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, नशे से दूर रहे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अब मेरा आखिरी सवाल है, आपने कभी अपने राजनीति रहते हुए भी एक कॉल करते हुए आप हर दुख दर्द को लोगों को समझ लेते हैं, तुरंत पहुंच जाते हैं। आपने कभी घमंड नहीं किया, ना कभी किसी से जातिवाद किया, ना किसी से भेदभाव किया, सबके लिए 36 कौम को साथ लेकर चलने वाला सबसे प्रेरणा आप सही दी। कैसे? वो ऐसी बात है, ग्राम पंचायत के अंदर जब सरपंच अपन निर्वाचित हो जाते हैं, उसके बाद में कभी भी ऐसे नहीं कि वो हमारे साथ था या नहीं था, ये कभी भावना नहीं रखनी चाहिए। सबको साथ लेकर चले, हर प्रकार से सुख दुख में उनके साथ रहे। तो अगर अपन लोगों के साथ घुल मिल के उनकी हर प्रकार से सहायता सहयोग करेंगे तो जनता बहुत जागरूक है। सब लोग एक एक बात का ध्यान रखते हैं कि भाई अपन क्या है, वादा क्या करते हैं। देखो कथनी और करनी में अगर फर्क होता है नहीं तो वो चलो काट की हड्डी बार बार नहीं चलती। ठीक है, इसलिए मेरा तो यही है भाई, उम्मीद है कि चाहे किसी प्रकार से, हर प्रकार से लोगों के साथ अपने को खड़ा रहना, अपने से जो बन सके उनका सहयोग करेंगे तो लोगों को तो आशीर्वाद होगा और उनका प्यार भी मिलता रहेगा। सरपंच भी बना देंगे, प्रधान भी बना देंगे, एमएलए बना, लेकिन शुरुआत हमेशा गांव से होती है। ग्रामीण लोग अगर देखो घर में हकरो हो तो बाहर ही हकरो रहे, बहुत ऐसी बात है। अब आने वाले, देखो मेरी बात सुनो, ऐसी कई सरकारी योजना है। अब पेंशन है, अब सरकारी योजना जैसे बिजली, आज ग्राम पंचायत साले के अंदर मैं बता दूं, मेरे कार्यकाल 2020 के बाद में जितने भी घर पहले हमने सर्वे करवाया उनमें सब हो गए थे, लेकिन कई ऐसे घर थे वो वंचित रह गए थे। बिल्कुल, वो लोग अभी तक वंचित है। तो उसमें देखो ऐसी बात है, अपन अगर पैरवी नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से, भैया आप सरपंच का मूल दायित्व है अपने ग्रामीणों की समस्याओं का ध्यान रखना। अब बिजली, पानी, सड़क, ये मुख्य काम होता है। तो मेरा एक मोनोपोली, सर्वप्रथम जिन घरों की बिजली के कनेक्शन बकाया है तो उनका सर्वे करवाकर हर घर बिजली पहुंचे, हर घर नल जल की सुविधा हो और हर घर में जो सरकार की योजना है वो पहुंचे और आम लोग हमेशा खुशहाल जीवन जिए, संपन्न रहे। और जो भी सरकार की सुविधा है, सड़क है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उसके अंदर जो कमियां हैं उनकी पूरी करने की पूरा कोशिश करेंगे और उम्मीद है उनको अपन क्रियान्वित भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सरवर साहब, आप सर्वप्रथम कांग्रेस में थे, फिर आपने बीजेपी, आपने होने पर या दिल बदला है या मंच बदला है या सोच बदली? देखो साहब, चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर न तो कोई दुश्मन होता है न कोई दोस्त। देखो मेरी तो वैचारिक दृष्टि में ये बीजेपी कांग्रेस, मैंने जिसका भी अपना काम किया उसके साथ रहे। अच्छा, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का परिवर्तन, अगर अपना काम ग्राम पंचायत का मेरा खुद का पर्सनल नहीं, लेकिन ग्रामीणों का, लोगों का अगर उसमें सहयोग नहीं रहता है या उनका नहीं करते तो फिर अपना मन भी बदलना पड़ता है। अच्छा। तो बीजेपी के अंदर मेरे आदुराम जी से मेरे अच्छे संबंध थे। आदुराम जी ने मेरे को कहा भैया आप हमारा सहयोग करें, मैं आपकी हर प्रकार से, आपकी जो भी ग्रामवासियों की समस्या होगी उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। इसलिए हमने सहयोग भी किया, आदुराम जी जीत गए
उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी समस्याओं को वो जरूर सुनेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। ग्राम पंचायत सारला के अंदर सड़क की समस्या है, शिक्षा के दृष्टि से जो भी अध्यापकों के पद खाली है उनको भरने का काम करेंगे, और स्वास्थ्य के संबंध में जो भी पद खाली है या उनकी मॉनिटरिंग कमी है, जो भी एएनएम जीएनएम जो सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू नहीं करे, उनका भी हम पूरी मॉनिटरिंग करके आम लोगों के लिए सड़क, पानी, बिजली, पेंशन, सहयोग जो बनेगा उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ, सरकारी योजनाएं मान लो टाका है वगैरह है, वो तो सरपंच की अपने हिसाब से सेट करें। सरकार के अंदर योजनाएं खूब है, उसको लाने के लिए बीएडीपी के अंदर वो अब नई योजना है तो उसके अंदर हम सड़क, पानी, बिजली की जो भी होगी वो हम लागू करेंगे। और मैं पूरा दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मैं ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम योजना में लागू करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आने वाले समय में ग्रामीणों का सहयोग, आशीर्वाद रहा पंचायती राज चुनाव के अंदर, तो मैं तन मन से इनके साथ खड़ा रहूंगा। ये मैं मेरे वादे के साथ ये कह रहे हैं। देखो साहब, सबसे बड़ी बात होती है वादा। आज के समय चुनाव जो लड़ते हैं तो वादा पूरा निभाते हैं तो जनता उसी के साथ हमेशा खड़ी रहती है। जब वादा कर लेते हैं तो उस वादों के साथ आप खड़े उतरे। आखिर एक छोटा सा सवाल, अपना पश्चिमी राजस्थान के अंदर जादो बाड़मेर इस क्षेत्र के अंदर अपने जो किसान जादो समस्या आ रही है, अब सरपंचों को भी जो बन रहे हैं, जो भावी सरपंच, उनको एक कार्य दिया जाता छोटा सा भंडूरे पकड़ने का, आपका कितना सही है? देखो साहब, ऐसी बात है, सरपंच ग्राम पंचायत के अंदर एक सरपंच मान लो ग्राम पंचायत को बजट स्वीकृत होता है। अच्छा, वो बजट ग्राम पंचायत अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। अच्छा, उसमें जनसंख्या के आधार पर होता है, 10 लाख 15 लाख जो भी है। तो उसमें सरपंच जो भी है ग्रामीणों के सहयोग से, जिस प्रकार से मान लो जो भी है बार जो पकड़ने वाले आते हैं उनको जो टीम होती है, तो उसमें अगर अपन थोड़ा बहुत जागरूक रहे और सरपंच अपने उस मद से खर्च करके और बिल्कुल ग्रामीणों का सहयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम देखो, यहाँ मीठा पानी है, डबल क्रॉप एरिया, रबी और करीब दोनों सीजन होती है। तो अब किसानों की मेन मजदूरी है खेती है। अब खेती वो कह खा जाते हैं तो फिर वो बेचारे क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए हर संभव काम हर हो सकता है, लेकिन उसको करने वाला होना चाहिए। तो ग्रामीणों की ये समस्या सर्वप्रथम सबसे ज्यादा भंडूरे है वगैरह है, जो भी है जानवर है, तो उसके लिए सरकार से अलग से बजट भी स्वीकृत हो सकता है और पंचायत अपने मद से खर्च करके उसमें पकड़ने का पूरा प्रयास भी करेंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको यहाँ से भगा भी देंगे, लेकिन वो तो गांव वालों का सहयोग है, ग्रामीणों का सहयोग जरूरी है। हर काम में ग्रामीणों का सहयोग जरूर रहता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप देश दरबार न्यूज चैनल पर हमारे साथ मिले, आज खास बातचीत की और गांव की जनता को उम्मीद जगा कर बैठे हैं। आगे आने वाले भविष्य का गांव की आप दिशा और दशा दोनों बदलना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, बने रहे। राम राम।